अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 26 जुलाई 2024 को रिलीज़ होने वाली एक हिंदी हॉरर मूवी ब्लडी इश्क के बारे में। और इस वीडियो में मैं इस मूवी का रिव्यू करूंगा, इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर हम बात करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से ये जान सकें कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। अगर इस मूवी के रन टाइम की बात की जाए तो तकरीबन 2 घंटे और 18 मिनट इस मूवी का रन टाइम है। और इस मूवी के राइटर महेश भट्ट साहब हैं, जबकि इसको डायरेक्ट किया है विक्रम भट्ट ने। और इसके मेन कास्ट में वरदान पुरी हैं जो कि रोमेश के किरदार के तौर पर आपको यहाँ पर एक्टिंग करते हुए नज़र आएंगे इस मूवी में। और आविका गौर हैं जो कि नेहा के किरदार के तौर पर इस मूवी में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रही हैं। इस मूवी के प्लॉट में शुरू में हमें नेहा के बारे में दिखाया जाता है जो कि एक हॉस्पिटल में अचानक उठती है और उसको कुछ भी याद नहीं होता, मेमोरी लॉस है उसका। और उसको सिर्फ़ एक चीज़ याद है कि वो पानी में डूब रही होती है। और उसका हस्बैंड जो है वो उसको हॉस्पिटल से वो एक बिल्कुल ही सुनसान और बयाबान आइलैंड पर, स्कॉटलैंड में एक आइलैंड है स्कॉटिश आइलैंड पर, वहाँ पर लेकर जाता है जहाँ पर उनका एक किला नुमा घर मौजूद है। तो वो उस घर में ये दोनों मियाँ बीवी अकेले रह रहे होते हैं। अब वहाँ पर उसके साथ थोड़ा सा अजीबोगरीब वाक़यात पेश आने शुरू हो जाते हैं। नेहा को चूँकि याद ही नहीं होता, उसको अपने शौहर का भी नहीं याद होता, उस घर का भी नहीं याद होता। वहाँ पर उस घर में ही उसकी मुलाकात आयशा से होती है और आयशा उसको ये बताती है कि तुम्हारा ये घर जो है ये हॉन्टेड है और तुम्हारा शौहर तुमसे लॉयल नहीं है, वो अनट्रस्टवर्दी है, उसके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। अब इस मूवी में यही दिखाया गया है कि नेहा जो है वो कोशिश करती है कि जो सच्चाई है वो जान सके कि क्या वाकई ये घर जो है हॉन्टेड है और क्या उसका शौहर जो है वो ट्रस्टवर्दी है भी या नहीं है, या उसका कोई ऐसा सीक्रेट है जो कि नेहा को नहीं पता। तो ये मूवी इसमें नेहा को यही आइडेंटिफाई करना है, यही उसको तलाशना है। अगर इस मूवी की स्टोरी की बात की जाए कि स्टोरी कितनी अच्छी है, तो स्टोरी अगरचे आप कह सकते हैं कि ओके है, इतनी बुरी स्टोरी नहीं थी। लेकिन इसमें जो डायरेक्शन है उसकी बहुत ही पुअर डायरेक्शन की वजह से इसकी स्टोरी अगर आप कहें कि अच्छे तरीके से फिल्माई गई होती तो शायद ये एक अच्छी मूवी हो सकती थी। तो पुअर डायरेक्शन की वजह से स्टोरी जो है वो बहुत ही आपको एक आम सी सिंपल सी स्टोरी लगती है। और इसी तरह इसमें आप इस डायरेक्टर के जो विक्रम भट्ट साहब हैं, अगर आपने इनकी पुरानी मूवीज़ देखी हैं तो इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। इसकी पिछली एक मूवी है उसके हवाले से आपको उसका जो प्लॉट है उसी तरह का सिमिलर प्लॉट आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई ख़ास नई बात आपको देखने को या जो एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगी। इसमें अगर कैरेक्टर्स की एक्टिंग की बात की जाए तो नेहा का जो किरदार है अगरचे ठीक है, उसकी एक्टिंग जो है ज़्यादातर स्क्रीन टाइम नेहा को ही दिया गया है। लेकिन यह है कि वो आप को जब आप देखेंगे तो आप एम्पैथी होती है एक कैरेक्टर के साथ, आप उसको उसके साथ रूट करते हैं, आप उसकी जो फीलिंग्स हैं आप ख़ुद वो महसूस कर रहे होते हैं फीलिंग्स। लेकिन इस मूवी को देखते हुए आपको ऐसी कोई एम्पैथी वगैरह जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। और वो बिल्कुल ही जो स्टेरियोटिपिकल किस्म के जो रोल है उसी तरह का उन्होंने किरदार निभाया है। और रोमेश की जो एक्टिंग है वो भी अनकन्विंसिंग है, उसको एक डिसेप्टिव हस्बैंड के तौर पे दिखाया गया है, जिसके यानी कि एक ऐसा हस्बैंड जिस पे एतबार नहीं किया जा सकता। तो उसकी भी एक्टिंग सो ही है, कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। और आयशा का रोल जो उसको उन्होंने इस मूवी में जो कि नेहा की दोस्त है उसको भी इसमें इंट्रोड्यूस करवाया है, तो वो उसको इस वजह से दिखाया कि एक मिस्ट्री जो है वो उसकी फ़िज़ा बनाई जा सके। लेकिन ये है कि वो भी कोई ख़ास अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती, इस वजह से जो है मूवी में मैं अगर ये कहूँ कि तीनों कैरेक्टर्स जो हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, नेहा है, रोमेश है और आयशा है, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ही एक तरह से ऑन एवरेज भी नहीं कह सकते, बल्कि ये है कि बिलो एवरेज है। अगर इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी और विजुअल स्टाइल की बात की जाए तो मैं ये कहूँगा कि ये वो वाहिद एस्पेक्ट हो सकता है, ये वाहिद एक फैक्टर हो सकता है जो कि इस मूवी को ज़ीरो की तरफ लेके जाने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। क्योंकि अगर इस सिनेमाटोग्राफी और विजुअल स्टाइल पे उन्होंने अच्छे तरीके से काम किया होता तो ये एक अच्छी मूवी हो सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर जो है आपको इस मूवी के सारे जितने भी आप कह सकते हैं कि बुरे पहलू हैं वो इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी और विजुअल स्टाइल में नज़र आएंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही एमेच्योर किस्म के विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं, पुअरली एग्जीक्यूटेड CGI है। जो एनवायरनमेंट या जो टेरेन बनाई गई है उसमें ऐसे लगता है कि जिस बंदे ने कोई नया अभी ब्लेंडर में या अनरियल इंजन में काम सीखा है तो उसी की मदद हासिल की गई है अपना जो एनवायरनमेंट है या माहौल बनाने में। तो वो इसका एक बहुत ही बुरा पहलू है। इसी तरह जो
सीन्स हैं उनमें कंटिन्यूटी नहीं आपको देखने को मिलेगी। मिसाल के तौर पे इसमें शुरू में नेहा को दिखाया जाता है कि उसको जब चोट लगती है तो उसकी आंख और उसके माथे के पास जो है वो कुछ चोटों के निशान होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कई दफ़ा एक सीन में अगर उसके माथे पर चोट का निशान जो है वो वाज़ेह है तो अगले सीन में आप ये देखेंगे कि वो चोट या जो निशान है वो बहुत कम हो गए हैं या बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं। इसी तरह एक जगह पे आप देखेंगे कि जब वो उसको तस्वीरें वगैरह देख रही होती है एक मोबाइल में नेहा, तो वो अगर एक जगह से वो तस्वीरें देख रही है तो जब वो दोबारा गिरती है या बैठती है एक तरह से शॉक में आकर, तो वो किसी दूसरी जगह पर बैठ रही होती है, तो आपको ये इसमें कंटिन्यूटी वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। इसी तरह इसमें एक और जो बुरा फैक्टर है वो लाइटिंग जो है वो बहुत ही ब्राइट है। आप हॉरर मूवीज़ का जो एलिमेंट है उसमें वो स्पूकी एटमॉस्फेयर जो है, क्रीपी एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, उसमें फॉग होगी या ऐसी लाइट होगी जो कि हर चीज़ जो है आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि हर चीज़ जो है आपको फुल एंड ब्राइट जो है वो नज़र आ रही होगी, जो कि इस मूवी का एक नेगेटिव पहलू है कि लाइटिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं की गई। तो इसमें सबसे जो बुरा फैक्टर है इस मूवी का वो इसकी सिनेमाटोग्राफी और विजुअल स्टाइल है कि बिल्कुल ही ज़ीरो एफर्ट की गई है। इसको जो है किसी भी सूरत बेहतर करने की कोशिश नहीं की गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक स्कूल ग्रेजुएट है और उसका पहला प्रोजेक्ट है मूवी डायरेक्टर बनने का, और उसने ये कैमरा वर्क और सारा जो है वो विजुअल स्टाइल दिखाए हैं और CGI का इस्तेमाल किया है। जो इसमें अगर एक्सप्लिसिट कंटेंट की बात की जाए कि इसमें बेहुदा ज़बान या बेहुदा सीन्स वगैरह आपको देखने को या सुनने को ये मिलेंगे, तो इसमें जो है ऑब्सीन लैंग्वेज है, बहुत ही आप जगहों पर एक तरह से गाली गलोच और गंदी ज़बान जो है वो सुनने को मिलेगी। और इसी तरह इसमें माइल्ड एक्सप्लिसिट कंटेंट भी है, कुछ सेक्स सीन्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो फैमिली के साथ अगर ये मूवी देख रहे हैं तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कुछ सीन्स जो हैं वो उनमें आपको ये इस तरह का जो अडल्ट कंटेंट है वो भी देखने को मिल सकता है। इसके अगर टारगेट ऑडियंस की बात की जाए तो अगर ये एक हॉरर मूवी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप हॉरर मूवीज़ के फ़ैन्स हैं तो इस मूवी से बिल्कुल ही दूर रहिए, क्योंकि ये मूवी अगरचे एक हॉरर मूवी बनाई गई है लेकिन ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। और इसको कौन लोग देख सकते हैं? अगर तो आप बैड मूवीज़ इस नीयत से देखते हैं कि उसको आप क्रिटिक कर सकें, उसको आप बाद में जो है उस में गलतियां खामियां निकाल सकें या उससे कुछ सीख सकें, तो फिर आप इस मूवी को ज़रूर देखें, वरना इस मूवी को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि ब्लडी इश्क जो है वो एक डिसअपॉइंटिंग अटैम्प्ट है हॉरर मूवी बनाने में। बहुत ही इसमें आपको वीक जो है वो विजुअल इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे, वीक परफॉर्मेंसेस नज़र आएंगी। स्टोरी किसी हद तक बेहतर है, लेकिन ये है कि डायरेक्शन जो है वो किसी भी तरीके से नहीं लगता कि एक प्रोफेशनल डायरेक्टर की डायरेक्शन है। तो आपको वो सारा कुछ जो इसमें जितना भी एक मूवी में कह सकते हैं कि खामियां हो सकती थी, वो इस मूवी में आप अगर यकजा कर दें तो आप ब्लडी इश्क जो कि 2024 में आई है वो आपके सामने हाजिर होगी। तो इस मूवी को मैं 2 आउट ऑफ 10 जो है वो रेट करूँगा। 2 भी इस वजह से कि चले स्टोरी किसी हद तक बेहतर थी, अगरचे वो ही पुराना कंटेंट है, लेकिन यह है कि स्टोरी आप हर मूवीज़ की स्टोरीज़ कुछ इसी तरह ही होती हैं, लेकिन यह है कि स्टोरी किसी हद तक बेहतर थी, बाकी हर एस्पेक्ट में जो है ये फेल है। तो ये था ब्लडी इश्क 2024 का एक मुख्तसर सा रिव्यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह के मज़ीद एक्सक्लूसिव रिव्यूज़ वगैरह देखना चाहते हैं तो आप SNT रिव्यूज़ के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।